अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामी अंबिया इकराम, औलिया इकराम और उनसे जुड़े मोजज़ात और वाक़यात के सिलसिले में आज एक और नया वाक़या हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नाज़रीन, हज़रत दहिया कल्बी रज़ी ताला अन्हा नहायत खूबसूरत थे। तफसीर निगार लिखते हैं कि आपके हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाज़ों के पीछे खड़े होकर यानी कि छुप कर हज़रत दहिया कल्बी रज़ी ताला अन्हु को देखा करती थी। लेकिन इस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवर कौनैन ताज तारे मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र आप पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहिया रज़ी ताला अन्हा का चेहरा देखा कि इतना हसीन नौजवान है। आपने रात को अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई, या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे, इतने हसीन नौजवान को जहन्नम की आग से बचा ले। रात को आपने दुआ फरमाई। सुबह हज़रत दहिया कल्बी रज़ी ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी ताला अन्हा आए और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, बताइए आपके क्या अहकाम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है और इसका कोई शरीक नहीं है। फिर तौहीद और रिसालत के बारे में हज़रत दहिया कल्बी को बताया। हज़रत दहिया कल्बी ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक बात का हर वक्त मुझे डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए दहिया, तू बता वो कौन सा गुनाह है। तो हज़रत दहिया कल्बी रज़ी ताला अन्हा कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले का सरबराह हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर इन्हें ज़िंदा दफन कर दिया जाता है। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूँ, इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को ज़िंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का सलाम कहता हूँ और फरमाते हैं कि इसे कहें, अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने माफ़ कर दिया। हज़रत दहिया आपकी ज़ुबान से ये बात सुनकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया अब क्या हुआ, क्यों रोते हो। हज़रत दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी भी माफ़ नहीं करेगा। आपने फरमाया, दहिया कैसा गुनाह बताओ। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी ताला अन्हा फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी हामला थी और मुझे सफ़र से किसी दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो इसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो इसे ज़िंदा दफन कर देना। दहिया रोते जा रहे थे और वाक़या सुनाते जा रहे थे। मैं वापस आया कुछ अरसे के बाद तो मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन। मैंने कहा, तुम कौन हो। तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। आप कौन हैं। दहिया फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं वो मालिक हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी इस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा आप कहाँ चले गए थे। बाबा, मैं किस दिन से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हज़रत दहिया कल्बी रोते जा रहे थे और फरमाते जा रहे थे कि ए अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लगी और कहने लगी, दहिया ये तुम्हारी बेटी है। या रसूल अल्लाह, मुझे ज़रा तरस ना आया। मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन ना किया तो लोग कहेंगे कि हमारी बेटियों को तो दफन करता रहा है और अपनी बेटी से प्यार करता है। हज़रत दहिया की आंखों से अश्क ज़ारो कतार निकलने लगे। या रसूल अल्लाह, वो बच्ची बहुत खूबसूरत थी, बहुत हसीन थी, मेरा दिल कर रहा था इसे सीने से लगा लूं। फिर सोचता था कि कहीं लोग बाद में ये बातें ना कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो इसे ज़िंदा दफन क्यों नहीं किया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी मेरे पाँव पकड़ने लगी, दहिया ना मारना इसे, दहिया ये तुम्हारी बेटी है। माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हैं क्या। बाबा, क्या आप मुझे नए खिलौने लेकर देने लगे हैं। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं। दहिया कल्बी रोते जा रहे थे और वाक़या सुनाते जा रहे थे। या रसूल अल्लाह, मैंने बच्ची के सवालों का जवाब नहीं दिया। वो पूछती जा रही थी, बाबा आप किधर चले गए थे। कभी मेरे मुँह चूमती, कभी बाजू गर्दन के गिर्द डाल लेती, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। एक मुकाम पर जाकर मैंने इसे बिठा दिया और ख़ुद इसकी कब्र खोदने लग गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया की ज़ुबान से वाक़या सुनते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई।
اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا اتار کر میرے چہرے سے ریت کو صاف کرنے لگی۔ کہتی بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو، چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں اس جگہ کو، بابا گرمی ہے چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرے پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی تھی، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی۔ میں نے ریت ڈالنا شروع کر دی۔ بچی ریت میں روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، بابا مجھے ایسے نہ ماریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہ آیا۔ میری بیٹی پر جب پٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کر لی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ سناتے جا رہے تھے اور انتہائی روتے جا رہے تھے۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے گیلی ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دہیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے اور کہنے لگے، اے دہیہ کیوں رلاتے ہو ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ نے حضرت دہیہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت دہیہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ کو کہہ دیں وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو دہیہ کا یہ گناہ بھی ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوں گے جس طرح شہادت کی اور ساتھ والی انگلی آپس میں ہیں۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی یہ اہمیت ہے تو جس نے 3 یا 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کریں، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہم سب کو اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔